चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस। 5 होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन। एक चीज़ कार्बन मतलब कोयला का कार्बन होता है ना, ऑक्सीजन से मिल गया और मिल के बनना है वन प्रोडक्ट। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। वो कंबाइन हो जाता है, सिंपल है ना। एच का भी रिएक्शन है इसके साथ, पानी दो। अब इसमें क्या होता है, ये भी एग्जांपल दिया हुआ है कि जो क्विक लाइम है उसको डालते हैं पानी में तो वो स्लेक लाइम बन जाता है। चूना कहते हैं ना हम लोग उसको, दोनों को चूना कहते हैं। ऐसा कोई ये नहीं कि हाँ हिंदी में दोनों को, लेकिन ये है कि CaO डालेंगे पानी में, हल्के हल्के डालना पड़ता है, बड़ी हीट निकलती है उसमें, तो ये बन जाता है स्लेक लाइम। इसी को ये पेंटिंग में यूज़ करते हैं। फिर पेंटिंग में क्यों यूज़ करते हैं पता है, ये स्लेक लाइम फिर वो जब पेंट पर लगा रहेगा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो चमकीला शेल वाला होता है ना, शेल जो शंख एनिमल्स के, उस तरह से हमारे पेंट में कलर शाइन आता है कुछ दिनों के बाद। इसे कहते हैं वाइट वॉशिंग। तो शाइनी फिनिश हम कर रहे हैं वॉल को देने के लिए ये करते इसमें हैं। क्या ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड तो इसमें से हल्का सा कॉपर में ऑक्सीजन ऐड किया, ये दो रिएक्शन और है। अब हर एक रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रहा है, उसे कहते हैं एक्सो मतलब बाहर, थर्म मतलब ट्राइपॉड स्टैंड वायर लगा के एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या क्या बन चार एग्जांपल दिए हैं, एक ये दिया हुआ है, टू कॉपर ऑक्साइड, दूसरा ये दिया हुआ क्या है बन गया CH2 गैस। अब इसी कॉपर ऑक्साइड को कोल हम का वापस C है रिवर्स भी और कर सकते नेचुरल हैं। गैस का इसी CH में है, हम डाल देंगे हाइड्रोजन ना, उसमें डालेंगे ऑक्सीजन तो ये CO2 हाइड्रोजन निकलेगा इसका और O ले लेगा, ये इसमें बड़ा सा हीट निकलता है। ये जो CO रेस्पिरेशन भी तो एक ये रिड्यूस हो जाएगा ना, इसकी कम हो जाएगा, राइट। और ये जो होता है ना, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्लूकोज पे गया ऑक्सीजन हमारे पेट में, यही कोई इसका भी चीज़ होती है वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, इसमें O ऐड हो रहा है, इसमें और वो निकल कार्बन रहा है, डाइऑक्साइड बनती है जो हीट रहता है, ठीक है। एनर्जी निकलती है और पानी निकलता है। गेन्स ऑक्सीजन और एक और चीज़ है, जो कोई चीज़ सड़ के डिकम्पोज होती है वो क्या हो तभी वो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑक्सीजन। 4 एग्जांपल दिए हुए हैं, ध्यान से वैलिडिटी में क्या होता है, फैट्स ऑक्सीजन को लेके, ठीक है। तो CaOH इसका निकल गया, यहाँ लग गया और ये हीट निकल गया, इसीलिए डालते हैं एंटी। ये जो OH है वो निकल गया और ऑक्सीजन उनसे रिएक्ट न कर सके, ये भी यहाँ चला जाएगा, या फिर ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, हवा निकाल दी, C+O2 CO2, H+O2 H2O, दो रिएक्शन हो गए। लूजेस हाइड्रोजन, CH+O2 CO प्लस वाटर, वो हो जाएगा रिड्यूस्ड। C6H12O6 प्लस CO गिव CO2 प्लस H2। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो हो रहा है रिएक्शन से 1 2 3 4 और ये 5 O2 ले रहा है, और फिर CaOH जो ये बना हुआ है, CuO is ये आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, one reactant और is getting oxidized, रिलीज करेगा। one reaction इस तरह से ये 5 रिएक्शंस आपको इस चैप्टर में याद करने हैं, और यही कम हो रहा है, एक रिड्यूस ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है ना, ऑक्सीजन कम हो रहा है, एक में ऐड हो रहा है। हर रिएक्शन में पीबी का कौन सा वाला कंपाउंड है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन, इसका रिड्यूसिंग का RED, ऑक्सीडेशन का पूरी बुक में एक ही कंपाउंड है पीबी का, क्या कहते हैं, क्या नाम पीबी किसके साथ नहीं, ये इसके सुनो शॉर्टकट, क्या लिखा है, हो क्या ऐसे एरो बना के, डीकंपोजिशन रिएक्शन H2O, इसमें Fe क्या है, ये Fe, इसी तरह से जिंक ऑक्साइड और कार्बन SO4 सल्फेट, वो निकल के है ना, यहाँ पे CO3 कार्बोनेट, बोलो मैंगनीज ऑक्साइड, यहाँ पे NO3 नाइट्रेट, H2 से क्या है, यहाँ जाएगा सल्फेट कार्बोनेट नाइट्रेट, बोलो नाइट्रेट। अब तीनों में एग्जांपल कौन सा वाला इसमें स्टिक हुआ है, ये मेटल करेंगे आपको। अब ये डीकंपोज होगा, अब मतलब FeZSO4 अलग होगा, ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ, तो हुआ अलग, तुमने किया अलग, लेकिन इसमें ये Fe नहीं टूटेगा, ये Fe2O3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रिड्यूस नहीं होता, ये S अलग हो रहा है, SO2 अलग हो रहा है, ऑक्सीजन को क्या अलग हो रहा है, इस पे ऑक्सीजन S को रिड्यूस, इसका S निकल जाएगा, 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे, मेन क्या है, और SO3 बन जाएगा, ऑक्सीडेशन, बोलो रिपीट करो। और एक और चीज़ है, मैग्नीशियम का भी ऐसा रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड Fe2 आयन ऑक्साइड, Fe2O3 हो जाएगा, और दो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जलाएंगे वायर को, वेरी गुड। कैल्शियम कार्बोनेट चूना जो वो होता है ना शेल शंक, वो CaO होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ये भी गैस निकलेगी, उड़ जाएगा। इसमें भी लेड नाइट्रेट क्या है, बोलो लेड नाइट्रेट, इसमें भी गैस निकलेगी, N2 निकलेगा।
SO4 में SO2 गैस निकलेगी, CO3 में CO2 गैस निकलेगी, NO3 में NO2 गैस निकलेगी और O गैस निकलेगी। अब ध्यान दो, दो निकल रहा है गैस, सिर्फ इसमें एक निकल रहा है। वेरी क्लियर है ना? यहाँ पे क्या है, AgCl टूटेगा, ये Cl2 है, सनलाइट में AgBr टूटेगा, सनलाइट में Br2 है। ये रिएक्शन यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। वेरी क्लियर, इजी है। चलो रिपीट करो। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, रिएक्टेंट कितने होते हैं, 1 2 या 3? 2 हो सकते हैं। ये देखो उन्होंने क्या किया हुआ है, फेरस ऑक्साइड को लिया हुआ है, हीट किया, जैसे ही हीट किया तो क्या हो गया, Fe2 गैस और टेस्ट ट्यूब में रहेगी या बाहर उड़ जाएगी? बाहर उड़ जाएगी। देख लो ये उड़ रही है गैस, बाहर बाहर उड़ रही है, राइट है ना? उसका सल्फर क्या होता है पता है, प्याज, तो सल्फर का स्मेल आएगा। अब क्या लिखा हुआ है, फेरस, ये है फेरस सल्फेट, लूज वाटर when heated and the color of the crystal change, it decomposes to Fe2, SO2 and SO3। अब फेरिक ऑक्साइड जो है ये, सुनो क्या लिखा हुआ है, सॉलिड है और बाकी सब गैसेस हैं। क्लियर, रिपीट करो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक दोस्त आके दो दोस्तों की दोस्ती को तोड़कर एक दोस्त को ले जाके अलग हो जाता है और आप सीयू बेचारे अलग हो जाते हो। तो ये आयन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। मेरे साथ बोलिए, Fe प्लस CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। सिमिलरली Zn प्लस CuSO4 सेम आ गया है, Zn रिपीट प्लस CuSO4 gives ZnSO4, Zn और SO4 इसकी दोस्ती को तोड़ के ये इसके साथ में हो गया है ना, प्लस वॉट, प्लस C। एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें CuSO4 नहीं है, CuCl2 आ गया है, उस पर लेड आ गया है। अब आयन, जिंक और लेड बड़े बदमाश टाइप के हैं, बहुत रिएक्टिव है ये तीनों। लेड बोलिए, लेड प्लस CuCl2 gives लेड क्लोराइड प्लस Cu। अब ये सब सॉलिड है, ये सब एक्वेस है, ध्यान दिया, क्योंकि ये एक्वेस है, ये लिक्विड में डाल दिया हुआ इसको। अब इसका रिएक्शन देखो, इन्होंने क्या किया, कॉपर सल्फेट में आयरन के रॉड्स डाल दिए, कॉपर सल्फेट में आयरन के रॉड्स डाल दिए, तो आयरन का कलर चेंज होकर ब्राउन हो गया क्योंकि वो आयरन सल्फेट बन गया। और ये जो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, जो हमने बचपन से देखा हुआ है, तो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था, जब आयरन डालने के बाद वो भी पतला हो गया क्योंकि उसका कॉपर निकल चुका है, सल्फेट निकल चुका है, राइट। तो इसीलिए वो हल्का येलो हो गया, हल्का ब्लू हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे एक पर्सन आया है तोड़ने, यहाँ पे दो जोड़ी आई हैं, कपल्स, और उनके पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए। तो सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, तो ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड नमक है तो वो पानी में तैरेगा, मिक्स होगा, है ना, और जो बेरियम सल्फेट है वो नीचे जाके प्रेसिपिटेट, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, जमा हो जाएगा। दिखा आपको, फिर से रिपीट करते हैं। सोडियम सल्फेट, बोलिए Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4, और ये जो Na2 है ये 2Na हो जाएगा, 2NaCl। एक्वेस एक्वेस, लिक्विड लिक्विड, ये भी लिक्विड था पर ये सॉलिड बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। वेरी क्लियर, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है ना। एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स, इसलिए उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई होप यू लाइक इट।
ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की 1.2.3 देखो कौन से हैं, डीकम्पोजिशन है ना 1.2.2, कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है जो टूटता है वो बनता है टूटता है, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, उसी का एक भाई है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चौथा है, और ये पांचवा है ऑक्सीडेशन। तो अभी हम ये दोनों करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि ये दोनों की जोड़ी है और ये नया दोस्त आके इन दोनों की जोड़ी को, ऐसा होता है ना फ्रेंड आपके कि आपके बेस्ट फ्रेंड है, फिर एक नया कोई फ्रेंड आया और आई उसने आपका फ्रेंड को तोड़ के खुद ही फ्रेंडशिप बन गए, फिर और आप रह गए बेचारे अकेले, ये वो चक्कर है डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेटल है, जिंक मेटल है, CuSO4 देखो कितना इजी हो गया, एक ही रिएक्शन है, FeSO4 जिंक SO4, कॉपर दोनों में निकल रहा है ना, कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट, दोनों सेम रिएक्शन हो गए, दो हो गए। चलो तो इसमें कहेंगे जिंक डिस्प्लेसेस है ना, वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम कॉपर सल्फेट। एक और है लेड का CuCl2 से लेड क्लोराइड बन जाएगा, क्लियर। तो ये तीन रिएक्शन दिए हुए हैं। एक और चीज़ दिया, जिंक और लेड जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए ये ज़्यादा तेज़ है उससे, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट कंपाउंड, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा फैशनेबल है, ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो ये ज़्यादा बेचारा कमज़ोर है, गरीब है, तो ये बोलते हैं अरे इससे ज़्यादा फ़ायदे मेरे को, ऐसा होता है ना कभी कभी वैसे, या ये ज़्यादा तेज़ है पढ़ने में, होता है ना कि चलो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा मुझे, तो ये अच्छा ये क्या दिया हुआ है, ये क्या है भाई, आयनिंग का क्या चक्कर है, 3 आयन ले लो है ना, और टेस्ट ट्यूब ले लो 3, ए और बी, इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया, अच्छा तो ये आयन कॉपर सल्फेट वाला, ओके, तो यही बता रहे हैं क्या कर रहे हैं वो लोग, आयन को ऐसे कॉपर सल्फेट ले लिया, दोनों में दो आयन्स को धागे से बांध दिया कॉपर सल्फेट में टेस्ट ट्यूब बी में 20 मिनट के लिए, ओके, और एक को बाहर रखा हुआ है, तो कॉपर सल्फेट को डाल दिया हुआ है अंदर, ठीक है, धागे से बांधकर दो आयन्स को ऐसे ले लिया और एक को बाहर खुला छोड़ दिया, 20 मिनट के बाद आयन को निकाल लिया, तो आयन कॉपर सल्फेट में जाएगा तो आयन सल्फेट बन जाएगा, है ना, एक कवर बन जाएगा, उसके ऊपर लेयर बन जाएगा, ये पहले ऐसा था अब ऐसा हो जाएगा, समझ गए, 20 मिनट में वो रिएक्शन हो जाएगा। अब इंटेंसिटी देखो ब्लू कलर का, इसमें शुरू में ऐसा होगा कॉपर सल्फेट, जब कॉपर निकल चुका है तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है ना, बाद में वो हल्का ब्लू हो जाएगा, ओके, और ये जो शुरू में हल्का था वो डार्क कलर हो जाएगा, ये बता रहे हैं, तो कलर वाली खेल खेल रहे हैं, तो बोलते हैं क्यों हो रहा है ब्राउन आयन, क्योंकि वो कॉपर सल्फेट आयन सल्फेट बन रहा है जो ब्राउन कलर का होता है, ये रिएक्शन दिया हुआ है ना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें एक जन आए हैं तोड़ने को, यहाँ पे तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, एक और कोई उसका बेस्ट फ्रेंड, दोनों ने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लिए। अब ध्यान से देखो, इसके पास एक ही फ्रेंड है, इसके पास एक ही फ्रेंड है, तो वो इसको ये तोड़ के यहाँ जाएगा, ये तोड़ के यहाँ जाएगा, सोडियम बेरियम मेटल्स हैं, सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, है ना, इजी है। इसी तरह से बस एक यही रिएक्शन दिया हुआ है, और कोई दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। अब उसका ये बता रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें सोडियम क्लोराइड नमक है ना, तो वो नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएगा वाइट कलर का, जब भी ऐसा करेंगे बेरियम क्लोराइड पे सोडियम सल्फेट डालेंगे तो नमक अलग हो जाएगा और बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, ये बता रहे हैं आपको, देखो यहाँ पे नमक दिखा रहा है, हल्का हल्का दिखा आपको नीचे, है ना, हाँ, तो ये क्यों होता है, क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 and Ba, अदर प्रोडक्ट फॉर्म में सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। ओह उल्टा हो गया ना, ये बेरियम सल्फेट का मसाला है और नमक पानी में मिल गया है, उल्टी बात हो गई, राइट। तो अब यहाँ पे
आपने देखा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये बात कर रहे हैं कोरोजन और रैंसिडिटी की। अब क्या लिखा है पढ़ो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स, जो चीज़ें आयरन से बनी होती हैं वो शाइनी होती हैं व्हेन न्यू, बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर, जंग लग जाती है, मराठी में गंज कहते हैं, व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, कुछ दिन बाद। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। Some other metals also get tarnished. Tarnish मतलब इस तरह से खराब। In this manner. Have you ever noticed the color of the coating? कभी ध्यान दिया है? Formed on copper and silver. पीतल तांबे के बर्तन में भी होता है, सिल्वर पड़ा रहेगा तो वैसे होता है। When a metal is attacked by substances around it, such as moisture. मेटल पे क्या हवा लग जाती है, एसिड कोई लग जाए तो, एट्सेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड। कोरोड मतलब खराब होना। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग होती है, रेडिश ब्राउन होती है आयरन पे, है ना, और ग्रीन होता है इस पे तांबे पीतल पे, कॉपर ब्रास पे। और अदर एग्जाम्पल्स, तो 3 एग्जाम्पल्स कौन से हैं? आयरन पे कौन सा कलर? रेडिश ब्राउन। सिल्वर पे ब्लैक। और कॉपर पे ग्रीन। सुपर। नेक्स्ट, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, जो भी चीज़ मेटल से बनी है, आयरन रेलिंग्स, शिप्स खराब हो जाती है, एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ metals, since those of especially those of iron. Corrosion is of iron is a very serious problem. और हर साल an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. उसको डैमेज को रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे रैंसिडिटी। Have you ever tasted or smelled the fat oil containing food material left for some time? कहीं से नमकीन ले आए और 2 महीना रख दिया, उसके बाद खोलोगे तो महक आती है खराब, तेल खराब हो गया, उसे कहते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। When fats and oils are oxidized, मतलब जब उसमें ऑक्सीजन लग जाता है, they become rancid and their smell and taste change, है ना, थोड़ा महकने लग जाता है खराब। यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को कैसे रोक सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं फूड में, फैट एंड ऑयल। तो पैकेट वाली फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, उसका तेल ख़राब ना हो। कीपिंग और फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, जहाँ हवा नहीं होती, हवा निकाला होता है ना वो बॉक्सेस में, हेल्प टू सो, अब हवा नहीं लगेगी, ऑक्सीजन नहीं लगेगा तो वो ख़राब नहीं होगा। डिड यू नो दैट चिप manufacturers usually flush bags of chips with gas? चिप्स में गैस भरी होती है ना, मतलब क्यों गैस भरी हुई है? सच एज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भर देंगे ताकि ऑक्सीजन ना जाए। हवा खाली है तो हवा जाएगी, तो बोले चलो हवा डालेंगे ना, हाँ नाइट्रोजन डालो, टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का काओ CHCHO, बोलो काओ CHCHO। डिकम्पोजिशन, फीका पीबे AgAg, फीका पानी पियोगे AgAg, बताओ क्या है, बोलो फीका पीबे AgAg, बोलो फीका पीबे AgAg। हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट का क्या है पता है, और इजी है। फिजा पीबे नासो, बोलो फिजा पीबे ZN, फीजन पीबे नासो, बोलो पीसे कहाँ है, ये पढ़ो तो जरा, यहाँ पे थोड़ा सामने आइए। फीजन पीबो नासो,
ये बोल रहा है फीका पीबे, एजी मतलब नाजी नाजी, तो मतलब ओके फीजन पीबे नासो, बोलो रिपीट करो। Pigeon पीबे पीबे नासो। पीबे पीबे दो बार क्यों आ रहा है भाई, पढ़ो जरा यहाँ पे क्या लिखा है। फी Pigeon पीबे पीबे नासो। पीबे पीबे क्यों बोल रहे हो दो बार, फिर से बोलो। फी जेन Pigeon पीबे नासो, नहीं ऐसा कुछ नहीं पीने वाला हूँ मैं, है ना, राइट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट को साथ में डाल दिया हमने। अब बचा हमारा रिडॉक्स। तो रिडॉक्स को क्या करेंगे पता है, बहुत इजी है, क्या है, कु कोई जोई मोई, क्या, कु कोई जोई मोई, जेडेनो एमएनओ, कु कोई जोई मोई, बोलो। को कोई जोई मोई। चलो आप बताओ कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन बताओ, यहाँ यहाँ पे बोलो। CEO C H CO सी एच दोनों मिला के CHO। हाँ वेरी गुड। डिकम्पोजिशन का फी का पी बे एजी, अब पहला वाला AgCl है, दूसरा AgBr है, ओके। फी का पी बे AG पूछ रहा है, फीजन पी बे नासो, बोलो। फीका पीबे नासो। फीका पीबे यहाँ पे है भाई, क्या कर रहे हो आप, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। आपको ओरल, जब आपको लिख के नहीं हो रहा तो ओरल वाला ट्रिक यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जोर जोर से पढ़ो। फीजन पीबे। फीजन कहाँ है, मैंने यहाँ पॉइंट किया है। फीका पीबे पीबे। पीबे पीबे कहाँ है, दो बार मुझे बताइए जरा, बार बार गलती कर रहे हैं। फीका स्लोली पढ़ो स्लोली। फीका पीबी एजी। फिर से, वेरी गुड, अब सही हो गया। फीका पीबी एजी। हाँ ये क्या है, फी मैंने जेन कर दिया उसको। फीजन पीबे नासो, फीजन पीबे नासो। पूछ रहा है फीका पीबे एजी पियोगे, बोलता है फीजन पीबे नहीं भाई, ओके। बोलो फिर से बोलो। फीका पीबी एजी फीजन पीबी नासो। और रिडॉक्स का CUO ZNO MNO। अभी हमने क्या बोला था इसके लिए लैंग्वेज, कु कोई जोई मोई, को कोई जोई मोई। जूम मन, कुछ भी बोल सकते हो अपने, मैंने बनाया कु कोई जोई मोई, मेरे लिए वो इजी है। तुम्हें क्या इजी लग रहा है, को कोई जोई मोई। कोको जेडेनो एमएनओ, तुमने जो बोलना है वो बोलो। को याद हो गया अब। अब ये कितने हैं, 5, ये 5, ये 4 और ये 4, ठीक है। ये 4 हो गया तैयार। एक बार सब बोलोगे, देख के बोलना है, और एक बार अगर देख के बोलो स्टार्ट, फिर बाद में बिना देख के बोलोगे। CAO पहले बोलो कॉम्बिनेशन, काओ आंखें बंद करो। काओ CHO। वेरी गुड, तुमने आंखें बंद करके सही बोला। फिर नेक्स्ट डिकम्पोजिशन, फीका पीबी एजी फीजन पीबी नासो। वेरी गुड। CUO क्यूकाओ म्याओ जेनो। या फिर तुम लैंग्वेज मेरी तरह बोल लो थोड़ा ट्विस्ट करके, या ये एकदम प्योरली बोल लो, CUO ZNO MNO, CUO ZNO MNO। CU ZNMN। पता है तुम्हें 3 जगह ओ आएगा, है ना। सुपर, वेरी गुड। अब इसको आप लिखने की कोशिश करो।